नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, दैट इज इट इज मच मोर देन जस्ट अ सेट ऑफ कैलकुलेशन एंड इट इज मोर देन अ कैलकुलेटिव टूल। इसी भावना के साथ हम बहुत सारे नए नए कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आ रहे हैं जो कि आपको मैथमेटिक्स को समझने में मदद करेंगे। उसी संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो वर्तमान सीरीज आप देख रहे हैं इसका नाम है MCC या मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखने वाले हैं डेसिमल 2। डेसिमल 1 आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी। और ये जो पूरी सीरीज है जिसमें हम अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रीजनिंग इन सब के कोर कॉन्सेप्ट्स पे आसान भाषा में, बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, रोज के जीवन के एग्जाम्पल लेते हुए उसको हम बताते हैं ताकि गणित के प्रति डर दूर हो और गणित हमारे रोज के उपयोग की वस्तु है ये हमको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है डेसिमल 2। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल। हालांकि हम थोड़ा सा उसमें उसकी वानगी या उसकी शुरुआत हम देख चुके हैं उसमें डेसिमल 1 में, लेकिन मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितनी बार करोगे उतना कम है। चलिए एडिशन ऑफ डेसिमल आज हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से सम देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ और उसको 4.96 और 0.3214 इन चारों को मुझे ऐड करना है। तो जैसे हमने हमारी पॉलिसी है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे 14.32, फिर उससे छोटे को लिखेंगे 4.96, फिर उससे छोटे को लिखेंगे 0.3214। अब देखिए इसमें दो डेसिमल्स हैं, डिजिट्स हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो, इसमें 4 है। तो हम सबसे पहले सबको एक जैसा करेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन खत्म हो। अदरवाइज ये परमानेंट कन्फ्यूजन है। और अब भूल जाओ डेसिमल को, अब सिंपल एडिशन का सम हो गया है। तो सिंपली 4, 1, 8, 8 into 10 and 4 and 9, 13 and 3, 16, carried 1 here, 8 and 1, 9 and 1. Simple. So decimal addition is nothing but ordinary addition. सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर डिजिट्स को ऐड करें। एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए इनको मैं ऐड करता हूँ। तो अब हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमको पता है कि ये 0, 6 और ये 6, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप इसको पहले लिख सकते हैं। तो 6.321, 6.21 और 0.00826। बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अभी देखिए 5 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 हैं। सबसे पहले हम इसको 5 बनाएंगे। यहाँ मात्र 2 हैं, इसको 5 बनाएंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने की चांसेस यहीं पर है। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, उसको ऐड कर दो। 2, 9, 3, 5। ये तो बिल्कुल सिंपल सा एडिशन है। तो एडिशन ऑफ डेसिमल इज एज गुड एज आवर ऑर्डिनरी एडिशन, एक्सेप्ट दैट यू रियलाइज कि वो उसको प्रॉपरली डेसिमल को हमको एक के नीचे एक अरेंज करना है। वही लॉजिक सब्ट्रैक्शन में भी चलता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको करना है 0.432 फ्रॉम 1 सपोज। तो 1 हम लिखेंगे, 1 बड़ा नंबर 1 लिखेंगे, ये छोटा नंबर 0.432। अब 1 के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था डेसिमल के बाद मर्जी जितनी जीरो लगा दो, उसको कोई मीनिंग नहीं है। तो वी कैन पुट देम लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये तो सिंपल 1000 में से 432 सब्ट्रैक्ट करने का सम हो गया। ये तो हो गया, ये 6 हो गया और ये फिर एक बार 9 में से 4 गया, 5 हो गया। तो अल्टीमेटली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल इज नथिंग बट ऑर्डिनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेसिमल को बिल्कुल बिना देखे भी आप सम कर सकते हो, बशर्ते कि आपने जीरो एक बार ठीक से लगा दिया।
एक बार जीरोज आपने डेसिमल के राइट साइड पे सही लगा दिए, उसके बाद में आप डेसिमल को भूल के आराम से गुणा भाग कर सकते हैं या आराम से सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऑर्डिनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो जाता है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। इसमें थोड़े रूल्स अलग होते हैं और उसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए मैं आप मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू 0.2, तो आप ये तो हो गया, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 2/10। डेसिमल कहाँ से आता है आपको, तो ये हो गया 8/10 जो कि 0.8 हो। तो सिंपली इसका तरीका ये है कि 4 to the 8 लिख लीजिए और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, वहाँ लगा दीजिए और एक लेंगे। मान लो हमको करना है 3 इंटू 9.2, तो सिंपल 3 to the 6, 3 9 27। अब इसके बाद में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट का डेसिमल है। बहुत आसान होता है। और लेते हैं, एक थोड़ा मुश्किल सा लेते हैं। मान लीजिए ऐसा लेते हैं, तो आपको सिंपली इसको यहाँ लिखता हूँ। तो 62 तो 4 to the 8, 4 6 24। मुझे तो 14 का टेबल भी आता है, लेकिन फिर भी आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 4 24, फिर क्रॉस 2 और 6, 8 6 और 8। अब देखिए, अब ये 1 2 3 4 डेसिमल है आपके पास, 1 2 3 डिजिट है। इसको आप 4 बनाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए दूसरे पेज पे। मान लीजिए मेरे पास है 321 इंटू 1.23, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। तो ये फिर एक बार एक तरह से ये 321/100 इंटू 123/100। ऐसा जब आप समझोगे ना, आप डेसिमल लगाने में कभी गलती नहीं करोगे। तो अब आप सिंपली यहाँ पे ले लीजिए 321 और इंटू 123। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 9, क्रॉस 2 1 2, 2 4, 2 3 6, क्रॉस 1 1 1, 1 2 2, 1 2 3। समझे आप? 3 8 14 9 एंड 3। अब देखिएगा डेसिमल कितने हैं, 1 2 3 4, तो जीरोस 1 2 3 4। तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करना है, सिर्फ डेसिमल कहाँ लगाना है ये ध्यान रखना है। उसका फंडामेंटल क्या, उसका कारण क्या है, जैसे मैंने आपको ये डिवीजन करके बताया अभी, ये इस तरीके से बताया मैंने आपको अभी कि ये जो हमने देखा, जब उसको 100 में डिवाइड कर देते हैं, एक्चुअली कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम एक्चुअल प्रॉपर समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह से यही लॉजिक डिवीजन में भी लगेगा। डिवीजन ऑफ डेसिमल सेम लॉजिक लगेगा, सिर्फ इसमें डेसिमल हटाना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा कि डिवाइड सॉल्व 6.2 डिवाइडेड बाय 2, 6.2 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले आपने डेसिमल को भूल जाना है और उनको डिवाइड कर देना है। तो आप डिवाइड कर दोगे, तो 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आंसर आ जाएगा। और पहला के लिखते हैं 31 आंसर आ जाएगा। फिर एक के बाद डेसिमल लेते हैं। ये तो सिंपल सा था। मान लीजिए हमको लिखना है 4.5 डिवाइडेड बाय 0.25। अब ये अलग अलग हो गए, इसमें एक ही डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। सबसे पहले आप इनको 2 डिजिट बना दो, फिर डेसिमल हटा दो। अभी आपका सम हो गया 4250 डिवाइडेड बाय 25। अभी बिल्कुल आसान हो गया। 25 1 25, 17 बचे, 25 7 125, खत्म हो गए। तो ये ऐसा मल्टीप्लाई, मतलब डेसिमल का डिवीजन बहुत आसान है, सिर्फ आपको डेसिमल हटाते आना चाहिए। इसे मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ डिवाइडेड बाय
0.333। तो ये क्या हो गया एक तरीके से 9.99 डिवाइडेड बाय 0.333। अब ये कितने 3 हैं? 3, मतलब कितने डिजिट्स हैं? 3। ये कितने डिजिट्स हैं? 2। इनको 3 बना दूँगा। अब उसके बाद में मैं डेसिमल हटा सकता हूँ। अब मेरा सवाल बन गया 9990 अपॉन 333। अभी दिख ही रहा है 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा और वो 0 है। सो डेसिमल का कुछ भी करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, बिल्कुल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसा होता है। सिर्फ डेसिमल की पोजीशन का आपको ध्यान रखना है, उसको प्रॉपरली प्लेस करना है। तो देखते हैं और क्या संभावना है इसमें। तो बिल्कुल थोड़ा सा बस इतना मैं बोलूँगा, डेसिमल का सवाल जब भी आप करोगे उसको थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि वो डेसिमल प्लेसमेंट में सारी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ इतना कहीं के कहीं एडिशन में 0 लगाते नहीं है, फिर इसको कहीं ऐड कर देते हैं, इसको कहीं ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में डेसिमल गिनते नहीं हैं। इस तरह की ध्यान न होने के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब बिल्कुल सीधा जैसा हम नंबर का करते हैं वही है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से हमको करना है और प्रॉपर डेसिमल प्रॉपर जगह पे लगाना है। तो आप भी और कुछ एग्जाम्पल देके समझना चाहें तो आपका स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप कोई और नई वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमको लिखिए कमेंट में, हमें बहुत खुशी होगी नए वीडियो का आपके लिए बनाने की। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे रील्स और शॉर्ट देखिए जो हम विशेषता आपके लिए बनाते हैं। करीब 250 प्लस हम ये कर चुके हैं और उसको देखिए तो आपको आधे मिनट में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और साथ ही में अगर आपको खुद को, आपके भाई बहनों को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को और किसी परिचित को अगर गणित में बहुत तकलीफ आ रही है, मैथ्स क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार अटक रहे हैं, तो गारंटीड इम्प्रूवमेंट मैथ्स ज्वाइन कराइए और हमें बहुत खुशी होगी कि उनका मैथमेटिक्स पूरी तरह से अच्छा करने में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।